खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां आज मंगलवार सुबह एक स्क्रैप गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल का रूप धारण कर लिया। घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनाए गए इस स्क्रैप गोदाम में आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और स्क्रैप गोदाम में लगी आग को काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन गोदाम में वेस्ट प्लास्टिक की वजह से आग इस कदर बढ़ती जा रही थी कि दमकल कर्मचारियों को दूर से ही आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश करनी पड़ी। कई घंटों से गोदाम में लगी आग की सूचना पर एसएसपी पुलिस अभिषेक सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एसएसपी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह सिविल लाइन क्षेत्र के कच्ची सड़क पर एक स्क्रैप गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही। अभी तक जानकारी मिली है कि गोदाम में जो आग लगी है वह शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। सिविल लाइन पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे इस मामले में जाँच करे कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या आग लगाने की कोई अन्य वजह रही है। इस बात की भी तस्वीर की जा रही है कि ये घनी आबादी के बीच स्क्रैप गोदाम बनाया है। इसके मालिक के पास कोई लाइसेंस या वैध रूप से इस गोदाम को चलाया जा रहा था। कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया, लेकिन अभी भी नियंत्रण नहीं है, इसलिए मेरठ, शामली और सहारनपुर डैम का विभाग को सूचना दी गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हाल की घनी आबादी के बीच बनाई गई इस गोदाम में आग लगने के कारण आसपास जो रिहायशी मकान है उन्हें कुछ खतरा हुआ है और गोदाम से लगे हुए कुछ मकानों को खाली कराया गया है। यहाँ थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर की कच्ची सड़क के पास एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। ये गोदाम राशिद नाम के व्यक्ति का है और यहाँ पर 3 फायर टेंडर्स इस समय हैं। आग को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है। अंदर जो पड़ा बाकी सामान है उसके और जहाँ पर आग है वहाँ पर फायर लाइन बना दी गई है। किसी प्रकार का कोई कैजुअल्टी नहीं है। आसपास के क्षेत्रों को इवैक्यूएट करा दिया गया है क्योंकि प्लास्टिक की आग है तो उसमें से जहरीला धुआं निकल रहा है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे एएसपी सीओसीटी की टीम गठित कर दी गई है कि इसकी लाइसेंस और इसकी कानूनी वैधता को जांच लें और यदि नहीं पाया जाता है तो ये गोदाम सील होगा। इसी के साथ साथ एक अभियान चलाकर जो भी आसपास के इस प्रकार के प्लास्टिक के अथवा किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम में जहां पर फायर ऑडिट नहीं है या फिर उनके पास एनओसीज नहीं है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। अभी प्रथम दृष्टिया जो लोगों से बात की उनका कहना है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, लेकिन जब तक कि हमारी फायर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट नहीं जाती कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा। देखिए, ये आग क्योंकि प्लास्टिक की थी तो शुरुआती दौर में आग बहुत ही ज़्यादा ऊंची लपटें फेंक रही थी। यहाँ पर 3 टेंडर शुरुआत से लगे हुए थे। हमारे एफएसओ और हमारे जितने भी फायर डिपार्टमेंट कर्मचारी हैं यहाँ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। बाकी सिविल पुलिस ने एरिया को कॉर्डन कर लिया है। अब आग काफ़ी हद तक काबू पर है। हमने अभी मेरठ और सहारनपुर से भी एक्स्ट्रा फायर टेंडर्स की रिक्वेशन भेज दी है। देखिए, हमने जैसा पहले बताया कि बाकी आसपास के एरिया के इवैक्यूएशन कर दिया गया। एक तरफ पीछे जो कॉलोनीज थी और एक तरफ जो मदरसा था, दोनों इवैक्यूएट करा दिए गए।